नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर तारे मरते क्यों हैं, तारों के मरने के बाद क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे तारों का जन्म और निर्माण कैसे होता है वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इंसान, पेड़ पौधों और अन्य जीवों की तरह आसमान में चमकते तारों की भी एक निश्चित उम्र होती है। वे सदा के लिए जीवित या कहिए अमर नहीं होते हैं। जीवित चीजों की तरह उनका भी एक जीवन चक्र होता है। वे पैदा होते हैं, जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। वे कैसे मरते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने बड़े और विशाल हैं। तो आइए सबसे सामान्य प्रकार के तारों से शुरुआत करते हैं, जो कि कम मास यानी द्रव्यमान वाले तारे होते हैं, जैसे कि हमारा सूरज। जिन तारों का मास सूरज से 8 गुना से कम होता है वे अपना अधिकांश जीवन अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में जलाने में बिताते हैं। इस प्रक्रिया को परमाणु फ्यूजन कहा जाता है और इससे बहुत ऊर्जा निकलती है जो तारे को स्थिर और चमकदार बनाए रखती है। लेकिन अरबों वर्षों के बाद तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और यह एक लाल दानव बन जाता है। लाल दानव वह तारा है जो विशाल आकार में फैल जाता है और लाल हो जाता है क्योंकि इसकी सतह पहले की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तारा कोर के चारों ओर एक आवरण में हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों में फ्यूजन करना शुरू कर देता है। यह अधिक ऊर्जा पैदा करता है और तारे की बाहरी परतों को बाहर की ओर ढकेलता है। तारा इतना बड़ा हो जाता है कि पास के ग्रहों को भी निगल जाता है। यह अवस्था कुछ करोड़ वर्षों तक ऐसे ही चलती रहती है। फिर तारे का हीलियम खत्म हो जाता है, कोर और अधिक सिकुड़ जाता है और यह एक सफेद बौना तारा बन जाता है जो कार्बन और ऑक्सीजन की एक बहुत घनी गेंद बन जाती है। बाहरी परतें अंतरिक्ष में उड़ जाती है जिससे गैस और धूल का एक सुंदर बादल बनता है जिसे प्लेनेटरी नेब्यूला कहा जाता है। सफेद बौना तारा बहुत गर्म होता है लेकिन इसमें जलने के लिए कोई ईंधन नहीं बचता है। यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और खरबों वर्षों में खत्म हो जाता है। ब्रह्मांड के अधिकांश तारे इसी प्रकार मरते हैं और भविष्य में हमारा सूरज ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं उन विशाल और बड़े तारों का जिनका मास सूरज से 8 गुना से अधिक होता है। ये तारे बहुत दुर्लभ और शानदार होते हैं। वे कम मास वाले तारों की तुलना में बहुत तेजी से अपना ईंधन जलाते हैं, इसलिए वे केवल कुछ करोड़ वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। वे फ्यूजन के विभिन्न चरणों से भी गुजरते हैं जिससे सिलिकॉन, सल्फर, आयरन जैसे भारी से भारी तत्व उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब तारा आयरन यानी लोहा तक पहुंचता है तो उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। ब्रह्मांड में आयरन सबसे स्थिर तत्व है, इसे किसी और चीज में नहीं मिलाया जा सकता है। इसलिए जब तारे का कोर आयरन से बना होता है तो यह ऊर्जा पैदा करना बंद कर देता है और बचे हुए ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर देता है, जिससे कोर अस्थिर हो जाता है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। इससे एक बहुत विशाल विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। एक सुपरनोवा कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को मात दे सकता है और इसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर से देखा जा सकता है। सुपरनोवा तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में विस्फोटित कर देता है जिससे गैस और धूल का एक विशाल बादल बनता है जिसे सुपरनोवा अवशेष कहा जाता है। इस बादल में तारे के वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो उसने अपने जीवन के दौरान उत्पन्न किए थे और कुछ नए तत्व भी शामिल होते हैं जो विस्फोट के दौरान बनाए गए थे। ये तत्व नए तारों, ग्रहों और जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारा सौरमंडल, यहाँ तक कि हम सभी स्टार डस्ट यानी तारों के धूल से ही बने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सुपरनोवा के बाद तारे के कोर का क्या होता है। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोर कितना विशाल है। यदि कोर का मास सूरज के मास से 3 गुना से कम है तो यह एक न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा
न्यूट्रॉन तारा बहुत ही घनी गेंद की तरह होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सूरज को निचोड़कर एक गेंद बना दी गई हो। एक न्यूट्रॉन तारा लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा होता है, लेकिन इसका मास सूरज से लगभग 1.4 गुना अधिक होता है। यह इतना घना होता है कि इसके एक चम्मच पदार्थ का वजन अरबों टन होगा। यदि कोर का मास सूरज के मास से 3 गुना से अधिक है तो यह और भी अधिक खतरनाक ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल इतना घना और विशाल होता है कि किसी भी चीज का वहां से वापस लौटना असंभव है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता है। एक ब्लैक होल समय को स्लो या उसके गति को बिगाड़ सकता है। यह प्रकाश को मोड़ सकता है और पदार्थ को निगल सकता है, यहाँ तक कि अन्य तारों को भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तारे अपने मास के आधार पर अलग अलग तरीकों से मरते हैं, लेकिन हर मामले में वे अपने पीछे तत्व, ऊर्जा और आश्चर्य की एक विरासत छोड़ जाते हैं। तारे ब्रह्मांड में निर्माण और विनाश के मशीन की तरह हैं, जो जीवन और मृत्यु का स्रोत हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।